आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के 2 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग सवाल नंबर 3 से देखने वाले हैं। हाँ, ये जो 3 नंबर सवाल हैं परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड पर ध्यान दो, सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है यदि tan a + b बराबर √3। क्या दिया हुआ है? tan a + b बराबर कितना है? √3 है। आगे और tan a - b बराबर दिया है। tan a - b बराबर 1/√3। तो निकालना है क्या बाबू? तो बोल रहा a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b के मान कैसे निकालिएगा? तो देखो बाबू, यहाँ a b है, यहाँ a और b है। तो बोलिएगा सर tan तो नहीं रहना चाहिए, a और b के मान निकाल रहे हैं बाबू, तो tan नहीं रहना चाहिए। तो tan हटाएंगे। tan क्या करेंगे? हटाएंगे। ये tan कैसे हटेगा? तो बोलिएगा सर इधर tan है ने, इधर tan ले लाएंगे बाबू। इधर tan है, इधर tan में अगर ले लाएंगे तो tan से tan कट जाएगा। और इधर tan है और इधर हम लोग tan मिला देंगे ना बाबू, तो tan से tan क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा a और b। a और b के मान आराम से निकाल देंगे। तो बोर्ड पर गौर करना है कैसे हटाते हैं बाबू। tan है तो tan a + b। अब देखो tan हटाना है बाबू, तो देखिएगा √3 tan कितना डिग्री के मान होगा? तब बोलिएगा सर ये tan 60 डिग्री के मान होगा। ये tan से ये tan कैंसिल हो गया, बचा कितना? a + b बराबर 60 डिग्री। इनको समीकरण 1। पुनः आगे देखो क्या दे रखा है बाबू। tan a - b बराबर 1/√3। आप देखिएगा ने, तो बोलिएगा सर ये tan हटाना है। ये tan कैसे हटेगा? तो इधर tan आएगा तब। तो देखो हम लोग tan ला देंगे। tan हो गया a - b बराबर, अच्छा 1/√3 tan कितना डिग्री के मान होगा? तब बोलिएगा सर ये tan 30 डिग्री के मान होगा। अब देखो ये tan से ये tan कैंसिल हो गया, बचा कितना? a - b बराबर 30 डिग्री। इसको बना देंगे हम लोग समीकरण 2। इनको थोड़ा साफ कर देते बाबू, समझाने के लिए किए थे। हाँ, आप देखिएगा ने 1 और 2 से चलिएगा ना बाबू, तो a और b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण कितना से चलते हैं? समीकरण 1 तथा समीकरण कितना से? 2 से। बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। थोड़ा बढ़िया से लिख दें। तो देखो समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 दे रखा है a + b बराबर कितना बाबू? 60 डिग्री। समीकरण 2 कितना है? तो बोलिएगा सर a - b बराबर है 30 डिग्री। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है। जानते हो ये भी b है, ये भी b है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, और दोनों अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन बाबू घटता है। तो बोलिएगा सर एगो b ये भी है, एक b ये भी है, तो एगो में से एगो चल ही न गया, कैंसिल ये हो गया। अब देखो ये भी a है, ये भी a है, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, सेम साइन जुटता है। तो बोलिएगा सर हो गया 2a बराबर। अब देखो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और दोनों अंक हैं, सेम साइन जुटेगा, 60 30 हो जाएगा 90 डिग्री। a के मान निकाल रहे हैं, तो a को ढकिएगा, 2 को हटाना पड़ेगा। तो 2 ने गुना में आएगा तो भागम होगा, यानी a बराबर कितना होगा? 90 डिग्री और बट्टा 2 होगा। तो कितना मरतब कटेगा? तो बाबू 45 मरतब कट गया। तो एक मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब देखो b के मान लाना है। किसका मान लाना है बाबू? b के मान। तो देखो ने b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, कोई भी समीकरण से निकालिएगा निकल जाएगा बाबू, क्योंकि 20 में भी है, 20 में भी है। तो समीकरण 1 में धरो a का मान, या तो समीकरण 2 में धरो a का मान, तो बचेगा b ही न बाबू। तो किसी में धर दो।
तो ए का मान हम लोग समीकरण 1 में देते हैं। समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 कितना है? तो बोलिएगा सर ए प्लस बी बराबर कितना बाबू? 60 डिग्री। ए के मान कितना रखना है? तो 45 डिग्री। प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री। बी के मान निकाल रहे हैं तो बी को अकेला छोड़ना है। 45 को उधर करेंगे तो बी बराबर कितना होगा? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी बी बराबर हो गया। जानते हो बाबू, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन घटेगा तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर 15 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा बाबू? 15 डिग्री। तो ए और बी के मान निकलने गया, अतः लिख देंगे बाबू ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग बाबू। अगला देखिए क्या बोल रहा, बोर्ड पर ध्यान देते रहना है, बोर्ड पर ध्यान देते रहना है बाबू। सवाल नंबर हम लोग आ गए अब 4। तब बोल रहा 4 नंबर क्या? बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित बताना है। तो सवाल नंबर 1 क्या है? बोर्ड पर ध्यान देना है। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है बाबू, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। बोल रहा क्या ये दोनों बराबर हैं? तो देखो बाबू, बराबर नहीं है। क्या होगा? औसत। बोलिएगा सर ये औसत कैसे हो गया? तो कारण से पता चलेगा बाबू। कारण तुम लोग देख लो, क्या पता चलेगा बाबू? कारण से। हाँ, कारण देखो क्या होता है। ए के मान बाबू कुछ भी रख सकते हो, बी के मान भी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है? तो देखो बाबू, हाँ वैसा रखेंगे जिसका मान हमें पता हो। जिसका मान हमें पता हो तो ए के मान हम लोग 30 डिग्री रख लेते हैं, बी के मान रख देते हैं 60 डिग्री। किसी बच्चा के मन रहेगा सर हम बी के जो हम लोग 60 रख रहे हैं, बी को हम लोग 30 डिग्री नहीं रख सकते थे। हाँ बाबू रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखो, जहां ए देखेंगे बाबू वहां 30 धरेंगे, बी जहां देखेंगे 60 धरेंगे। अगर दोनों 60 बराबर नहीं आएगा तो सत हो जाएगा। तो हम लोग पहले एलएचएस में धरेंगे बाबू, उसके बाद आरएचएस में धरेंगे। तो हम लोग पहले एलएचएस में धरते हैं। क्या लिखल है? साइन ए प्लस बी। अब साइन है तो साइन बाबू ए के मान 30 डिग्री और बी के मान 60 डिग्री। तब बोलिएगा सर जी साइन है तो साइन 30 और 60 कितना होगा बाबू? 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होगा? तो 1 होगा। आप देखो आरएचएस से देखते हैं इतना आता है कि नहीं। आरएचएस में क्या लिखल है? साइन ए प्लस साइन बाबू बी। साइन है तो साइन ए के मान कितना रख रहे हैं? तो 30 डिग्री प्लस साइन बी के मान कितना रख रहे हैं बाबू? 60 डिग्री। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। साइन 30 डिग्री के मान कितना होगा? तब बोलिएगा सर होगा 1/2 प्लस साइन 60 के मान कितना होगा? तब बोलिएगा सर √3/2। बोर्ड पर ध्यान देते रहो। 2 का एलसीएम लीजिएगा तो बोलिएगा सर 2 आएगा, और 2 से 2 कटिन गया एक मारते में, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 से 2 कटिन गया तो 1 गुना √3 करेंगे तो √3। देखो बाबू दोनों पट्टी बराबर नहीं ना आया। एलएचएस के मान आया 1, आरएचएस के मान आया 1 प्लस √3/2, तो बराबर नहीं आया। इसी कारण से क्या हो गया? औसत हो गया। बात क्लियर हो गया होगा तुम लोग के। अगला देखते हैं बाबू, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो क्या बोल रहा। बोल रहा बाबू थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये सवाल है बाबू। तो देखो बाबू थीटा में जब वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि
होता है। ये सत्य है, सत्य है। कारण से तुम लोग के पता चलेगा बाबू। तो देखो कारण क्या है। थीटा में वृद्धि करना है बाबू, यानी थीटा में वृद्धि करेंगे। पहले 0 डिग्री लेंगे, फिर 30 डिग्री लेंगे, फिर बाबू 45 लेते हैं, फिर 60 लेते हैं, फिर कितना लेते हैं बाबू 90 डिग्री। अब बोलिएगा बाबू साइन थीटा हमने वृद्धि कर रहे हैं, तो देखो साइन 0 का मान कितना होता है, बोलिएगा सर जी 0 डिग्री। साइन 30 के मान कितना होगा 1/2। साइन 45 के मान 1/√2। साइन 60 के मान √3/2। साइन 90 के मान 1 होता है बाबू। कितना होगा 1। तो देखो थोड़ा हम इसको सुंदर और कर रहे हैं, थोड़ा बोर्ड पर गौर करते रहो। तो देखो साइन थीटा के मान में हमने वृद्धि किए हैं। तो देखो बाबू थीटा के माने वृद्धि नहीं हुआ, थीटा के माने वृद्धि किए हैं, तो साइन थीटा के माने वृद्धि नहीं हुआ। यहाँ 0 है, यहाँ हो गया 1, बढ़ गया। थीटा जैसी वृद्धि किए बाबू तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो गया। 0 था, यहाँ 1 हो गया बाबू। देखो ने 1/2 हो गया, बढ़ रहा है। इस वजह से क्या हो गया, सत्य हो गया। सवाल नंबर 3 देखेंगे। चलिए आगे देखो, इसी से काम चल जाएगा। वो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दो, एक आध चीज मिटाना पड़ेगा। अगला बोल रहा बाबू थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो वो सत्य है बाबू, वो सत्य है। कारण देखो तुम लोग, तो कॉस थीटा के मान में बोल रहा वृद्धि होती है। तो बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, थीटा में देखो वृद्धि कर रहे हैं, थीटा में क्या करेंगे बाबू वृद्धि। तो बोलिएगा सर 0, 30, 45, 60, 90 थीटा के मान में वृद्धि की बाबू। तो देखते कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बोलिएगा सर कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 के मान तो √3/2 होता है, कॉस 45 के मान कितना होता है बाबू। तो बोलिएगा 1/√2 होता है। कॉस 60 के मान कितना होता है बाबू 1/2 होता है। और कॉस 90 के मान में कितना होता है 0। तो देखो बाबू थीटा के मान में जब वृद्धि किए हैं तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि हुआ, तो बोलिएगा नहीं हुआ है, ये तो ह्रास हो गया, घट गया है। 1 था बाबू, हो गया 0 की तरफ चल गया। तो इसी वजह से औसत हो गया। कारण पता चला बाबू, तो चल गया होगा। अब सवाल नंबर देखते हम लोग कितना 4। सवाल नंबर 4 बाबू, बोर्ड पर ध्यान देते रहो 4 के लिए। 4 नंबर देखो क्या बोल रहा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ऐसा बोल रहा बाबू। बोल रहा है क्या थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, ये दोनों बराबर होता है सही मान पर। तो ये औसत्य है। क्या है, औसत्य है। कारण से पता चलेगा बाबू तुम लोग के। कैसे बाबू, कारण से। बोल रहा थीटा के सभी मानों पर क्या दोनों हमेशा बराबर होता है, तो हम बोले औसत होता है। कारण देखो, अगर थीटा के मान हम लोग कितना लेते बाबू, कुछ ले लो, जब थीटा का मान लेते हम लोग 30 डिग्री। हाँ कोई ऐसा मान पर समान आता है 45 डिग्री पर, लेकिन सब पर क्या आता है बाबू, नहीं आता। थोड़ा देख लो बाबू। तो थीटा का मान हमने कितना लिया बाबू 30 डिग्री। तो देखते हैं LHS की तरफ धरेंगे और RHS की तरफ धरेंगे, दोनों पट्टी बराबर नहीं आएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, यानी औसत हो जाएगा बाबू। तो LHS की तरफ देखते बाबू, क्या है लिखा है साइन थीटा। तो साइन है तो साइन थीटा का मान कितना 30 डिग्री। जानते होंगे बाबू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब देखो RHS की तरफ, कॉस थीटा है, कॉस है तो कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे, तो बोलिएगा सर 30, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा √3/2। तो देखो बाबू दोनों बराबर हुआ। थीटा का मान अगर 30 डिग्री रखें बाबू तो साइन 30 के मान आ गया 1/2 और कॉस 30 के मान आ गया √3/2। तो सभी मानों पर सत्य नहीं होता है, ये हो गया औसत। बात क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं सवाल नंबर कितना 5। बोर्ड पर ध्यान देते रहना है सवाल नंबर 5 के लिए। तो बोल रहा बाबू a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। हाँ ये सत्य है, ये क्या बाबू सत्य है।
कारण देखो, कारण देखिएगा बाबू, लिखा हुआ है कोट ए, कितना डिग्री पर बाबू, तो 0 डिग्री पर बोल रहा। तो कोट 0 डिग्री के मान कितना होता है बाबू, तो बोलिएगा सर 1/0 होगा, यानी कि परिभाषित नहीं होता है। बात क्लियर हो गया बाबू, इनका कहना सत्य है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।